IVV, कैसे कैसे नाम होते हैं यार। तो इसके एंड में मैं सुनाऊंगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी। और एक्सटर्नल मैडम थी, वो तो हो गई खुश, मैं फोटो से ही लेके गया था और आप चैनल पे चेक कीजिएगा मेरे पास। तो ये है भाई पेंटिंग्स जो मैंने की थी। ये वाले कुछ लैम्प्स है जो मैंने बनाए थे, 3D शेप्स जो कि मैंने कंक्रीट में मोल्ड किए थे। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू आर्किटेक्चर अटैक। मैं इस चैनल पे आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आर्ट इन आर्किटेक्चर के ये कुछ असाइनमेंट्स हैं जो कि 7th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। पोर्टफोलियो, ये जो असाइनमेंट का बुक है या जो कुछ भी है, ये बहुत बड़ा है, हम इतना तो नहीं देखेंगे। बस हम कुछ मेन सी चीज़ें देखेंगे, इसमें पलटते जाएंगे पेज और जल्दी से देखेंगे। और इसके एंड में मैं सुनाऊंगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी। और हाँ, इस सब्जेक्ट में बस ये असाइनमेंट्स नहीं थे, इसमें बहुत सारे वर्क्स भी थे, पेंटिंग्स थे कुछ। तो एट लास्ट में वो वर्क्स भी बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट 1 से। इसमें ये हम देखेंगे, हम जल्दी जल्दी से देखेंगे, बिल्कुल मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट्स, इसमें कुछ इंडियन आर्ट्स को मैंने लिस्ट किया है। इसमें है मधुबनी आर्ट। हाँ, इसके नेक्स्ट में इसके सारे एग्जाम्पल्स भी है फोटोज़ के साथ। तो मधुबनी आर्ट एक इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जो मिथाली रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसे ट्विग्स, ब्रशेस, निप पेंस, ये सब चीज़ें यूज़ करके, नेचुरल लाइट्स यूज़ करके बनाया जाता है। बस इतना इतना तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना यार। मधुबनी आर्ट की पेंटिंग्स जो है इस टाइप की होती हैं। चलिए अभी सेकंड देखते हैं। कुछ इस टाइप की मधुबनी आर्ट है ये। अब नेक्स्ट है हमारा कलमकारी आर्ट्स। सो कलमकारी आर्ट्स इज़ अ टाइप ऑफ हैंड पेंटेड ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल। ये आंध्र प्रदेश का आर्ट है और इसमें भी नेचुरल डाइस यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व्स 23 स्टेप्स। ये 23 स्टेप्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये है कुछ कलमकारी के हमारे एग्जाम्पल्स, कलमकारी आर्ट के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है वर्ली पेंटिंग्स। सो वर्ली पेंटिंग एक ट्राइबल आर्ट का स्टाइल है जो मोस्टली ट्राइबल पीपल क्या करते थे पहले महाराष्ट्र में। और ये बहुत कॉमन आर्ट है एक्चुअली। इसकी नेक्स्ट आप फोटोज़ देखेंगे, ये महाराष्ट्र से है। द ट्रेडिशन ऑफ वर्ली पेंटिंग इन महाराष्ट्र वन ऑफ फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। ये एक्चुअली देखा होगा आपने बहुत सारे ढाबों पे या कहीं पे आजकल बहुत सारे इंटीरियर्स में या लोग घरों के बाहर भी ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ये देखने को मिल जाता है। इसको ये मैंने एक्चुअली बहुत बार देखा है। तो इसे कहते हैं वर्ली। ऐसा ऐसे इस स्पेशली इस टाइप का मैंने बहुत देखा है वर्ली आर्ट। तो इसे कहते हैं वर्ली आर्ट। और ये है काली घाट पेंटिंग्स। काली घाट पेंटिंग ये है 19th सेंचुरी वेस्ट बंगाल की ये पेंटिंग है और ये शायद टेम्पल्स में वगैरह की जाती है। चलिए इसको जल्दी से देखते हैं आगे। हाँ, ये शायद स्टोरीज बताती है टेम्पल रिलेटेड ये पेंटिंग, काली घाट पेंटिंग। ये है इसके और कुछ एक और एग्जांपल्स। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं पत्ता चित्रा पेंटिंग्स। पत्ता चित्रा पेंटिंग इज अ जनरल टर्म फॉर ट्रेडिशनल क्लोथ बेस्ड कोल पेंटिंग बेस्ड इन बहुत सारा है यार, पढ़ने को नहीं होगा। माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स है पत्ता चित्रा पेंटिंग्स। सो इसमें माइथोलॉजी को डिपिक्ट किया जाता है, जितना मैं समझ पाया हूँ शायद। यस, हाँ मैं सही हूँ। सो ये कुछ और एग्जांपल्स है इसके। और ये है फाड़ पेंटिंग। ये है रिलीजियस टाइप की पेंटिंग्स होती हैं, ये राजस्थान की पेंटिंग्स है ये। चलिए इसको देखते हैं। ये है कुछ एग्जांपल्स फाड़ पेंटिंग के। ये इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट्स है एक्चुअली, ये अलग अलग रीजन्स की है। तो यहाँ पे कुछ और उसके एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग, द वर्ड इटसेल्फ सेज मिनिएचर होती हैं। तो आगे देखते हैं। ये प्रैक्टिस किया जाता है मोर देन 1000 ईयर्स से। सो ये है मिनिएचर पेंटिंग है, पर हाँ पेंटिंग के शायद एक एग्जांपल मिला है मेरे को, ये मिनिएचर चेयर है। तो मिनिएचर शायद आर्ट के भी मैंने लगाए हैं एग्जांपल्स। ये रही मिनिएचर पेंटिंग। ये आर्ट्स है बेसिकली, सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, मिनिएचर आर्ट के एग्जांपल्स भी लगाए हैं मैंने। और ये है मुग़ल पेंटिंग्स। मुग़ल पेंटिंग्स नाम से ही पता चल रहा है, अगर मुग़ल एम्पायर से है वो, जो 18 सेंचुरी की पेंटिंग्स जब भी डेवलप हुआ करती थी शायद वो, या पेंटिंग्स जो है ना हमको मुग़ल डायनेस्टी के बारे में से डिपिक्ट किया करती हैं, वो मुग़ल पेंटिंग्स होती हैं। देखो इस टाइप की पेंटिंग्स। ये कुछ और एग्जांपल्स है इसके। यहाँ पे जो है ना दरबार में बैठते हैं ना जो किंग, ये सामने
जो है मिनिस्टर्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं इसमें। ये शायद जंग की है और ये बहार की है, ये रानी की है, ऐसे ये किंग की है शायद। तो ये है मुगल पेंटिंग्स। अब बढ़ते हैं हम असाइनमेंट 2 को। हाँ, इसमें हम देखेंगे फिगरेटिव आर्ट। फिगरेटिव आर्ट क्या है हम देखते हैं। फिगरेटिव आर्ट की एक बेसिक सी ऐसी मीनिंग है यार कि फिगरेटिव आर्ट वो है, आइदर वो पेंटिंग्स हो या स्कल्पचर्स हो, जो उसमें फिगर्स को बताए, मतलब ऐसे ह्यूमन फिगर्स उसको कहते हैं, ह्यूमन या कुछ भी ऐसे फिगर्स लिविंग के, उसको कहेंगे हम फिगरेटिव आर्ट। ये जो है ना टर्म फिगरेटिव, ये है कॉन्ट्रास्ट एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वो होता है जिसमें कोई भी ऐसे फिगर्स, मतलब फिगर्स नहीं होते, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं होते या कुछ भी फिगर्स नहीं होते, उसमें बस शेप्स पैटर्न्स वगैरह वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये है फिगरेटिव आर्ट, ये है कुछ उसके एग्जांपल्स। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग यहाँ है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज आर्ट दैट डज नॉट अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट एन एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ अ विजुअल रियलिटी। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में है ना कोई भी विजुअल रियलिटी नहीं होती, जैसे कि आप सब देख सक रहे हैं इसमें कि कुछ भी ऐसे फिगर नहीं है इसमें, फिगरेटिव मतलब पर्सन नहीं है या कुछ भी एनिमल्स वगैरह नहीं है, बस इसमें लाइंस को, सर्कल्स को या कुछ पैटर्न्स को इस्तेमाल किया गया है। ये है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। और ये है म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग, अ म्यूरल इज एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन अ वॉल, सीलिंग और अदर परमानेंट सर्फेसेस। ये है म्यूरल के कुछ एग्जाम्पल्स। और ये है लैंडस्केप पेंटिंग। लैंडस्केप पेंटिंग वो होती है जो है ना ट्रीज को, रिवर्स को, फॉरेस्ट को, उसको ऐसे ये करती है, बताती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, माउंटेन्स हो गई, नेचुरल सीनरीज हो गई, उसे कहते हैं लैंडस्केप पेंटिंग्स। और ये है स्टिल लाइफ पेंटिंग। स्टिल लाइफ इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट डिपिक्टिंग मोस्टली इन एनिमेटेड सब्जेक्ट मैटर। जो एनिमेट नहीं होते ना, जो रियल होते हैं, और वो चीज़ें होती है मैन मेड चीज़ें या कुछ भी हो जाए, नेचुरल भी हो सकती हैं, जैसे कि फूड हो गया, फ्लावर्स हो गए, सो वो है स्टिल लाइफ पेंटिंग्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। ये है स्ट्रीट पेंटिंग्स। स्ट्रीट पेंटिंग्स वो है जो हमको स्ट्रीट्स में देखने को मिलती है। स्ट्रीट का जो आर्ट होता है वो होती हैं स्ट्रीट पेंटिंग्स। यहाँ पर एग्जाम्पल्स लगाए हैं मैंने। और अभी सूरियलिस्ट पेंटिंग। सूरियलिज्म जो है ना, ये कुछ ऐसा है कि जो हम, जैसे कि हम ये पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें बताया गया है फेस है, ये फेस तो रियल होता, मतलब फेस तो रियलिटी से होता है ना, पर ये है ओरिजिनल नहीं है ये। इसमें झलक होगी रियलिज्म की भी, पर ये रियल नहीं होगा, ऐसे बनाया हुआ होगा, उसको कहते हैं सूरियलिज्म। जैसे कि यहाँ भी है, ये एक है आदमी, पर इसके ऐसे सर में से ऐसे आग निकल रही है, तो जो रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता ना, तो यही है सूरियलिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट विच डेवलप्ड इन यूरोप इन द आफ्टर मार्थ ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। चलो यार, इतना पढ़ते नहीं, इसको रहने देते हैं। ये है फेस पेंटिंग। फेस पेंटिंग क्या समझाऊँ, फेस पर पेंटिंग करने को फेस पेंटिंग कहते हैं। ये है लिप आर्ट। ये है लिप आर्ट, लिप्स पे करने को आई मेकअप आर्ट। ये कुछ आर्ट्स हैं। अभी यहाँ पेंटिंग्स, कुछ पेंटिंग्स है और अबाउट वर्क एंड आर्टिस्ट की नेम है। तो ये है शकुंतला पेंटिंग, ये है राजा रवि वर्मा की, और ये पेंटिंग का एग्जाम्पल है। ये सारी हम लोग नहीं देखेंगे, बस ऐसे जल्दी जल्दी से देखेंगे। थ्री गर्ल्स, ये पेंटिंग है, और ये अमृता शेरगिल की है। ये कुछ आर्टिस्ट्स है। और ये है कंपोजिशन ज्योमेट्री की, ये पेंटिंग का नाम है। और ये है सैयद रज़ा, हैदर रज़ा की। और ये है मोनालिसा, ये तो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। ये है लियोनार्डो डा विंसी की। लियोनार्डो डा विंसी तो किसी नहीं पता भाई, वो पेंटिंग थे, आर्किटेक्ट थे, क्या क्या पता नहीं क्या क्या। द लास्ट सफर, ये भी लियोनार्डो डा विंसी की है। तो इसको जल्दी जल्दी से पलटाते, इतना नहीं देखते। हाँ यार, इसको तो देखना बनता है। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, वो थे शायद ट्रेडिशनल, कौन से थे, ये थे शायद इंडियन आर्ट, छोड़ो उसको, देखते हैं। वो ट्रेडिशनल पेंटिंग ही से थी शायद। ये है कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, एम एफ हुसैन, मकबूल फ़िदा हुसैन। एम एफ हुसैन साहब को कौन नहीं जानता। एम एफ हुसैन एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे। उनकी पेंटिंग्स देखो, पूरी मॉडर्न टाइप की पेंटिंग्स होती हैं। ये हाँ, ये वाली सूरियलिज्म का मैंने ऐसा पीछे समझाया ना आपको, ये टाइप की पेंटिंग भी सूरियलिज्म में आती है। ये है ओरिजिनल चीज़, पर ये है नहीं ओरिजिनल, समझ जाओ। और ये एस एच रज़ा भी एक कंटेम्प्रेरी पेंटर है। ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स उनका स्टाइल है शायद। ये तैयब मेहता, इनकी शायद पेंटिंग सूरियलिज्म पर है। बस हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। अभी ये देखेंगे इंस्टॉलेशन आर्ट। इंस्टॉलेशन आर्ट वो होता है, इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं एक बार। इंस्टॉलेशन आर्ट इज एन आर्टिस्टिक जनर ऑफ थ्री डायमेंशनल वर्क्स दैट आर ऑफन साइट स्पेसिफिक एंड डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म द परसेप्शन ऑफ अ स्पेस। जो हम ऐसे स्पेसेस में कुछ इंस्टॉल करके एक आर्ट फॉर्म बनाते हैं ना, स्पेशली पब्लिक के लिए होता है,
तो उस टाइप को ऐसे कहते हैं इंस्टॉलेशन आर्ट। देखिए जैसे कि स्पेस में कुछ ऐसे इंस्टॉल करके एक आर्ट बनाया गया है, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो ये है इंस्टॉलेशन आर्ट। कुछ ऐसे हम इसके इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट को देखते हैं, यायोई कुसामा, ये है वो मोहतरमा, और इनके कुछ ऐसे आर्ट्स है, इंस्टॉलेशन आर्ट्स है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ओलाफर एलियोजन, ये इनके इंस्टॉलेशन आर्ट्स है। और ये है IVV, कैसे कैसे नाम होते हैं यार, पर ये फेमस आर्टिस्ट है। ये है इनके कुछ इंस्टॉलेशन आर्ट्स, ये साइकिल साइकिल, ये है। ये तो ऐसे दिख रहा है यार कि जो बारीक सी एग्रीगेट होती है ना या सैंड होती है, वो लाकर सिर्फ रख दी गई है, पर क्योंकि आर्टिस्ट ने किया है तो ये भी एक आर्ट है। ये है क्रिस्टो, ये लैंड आर्ट, ये भी एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट ही है शायद, हाँ शायद नहीं, हाँ। तो ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। ये भी कोई एक आर्टिस्ट है यार, डेमिन हिर्स्ट। ये इंडियन स्कल्पचर्स, अशोका पिलर, सांची स्तूप, अजंता केव्स, ये अभी बहुत सारे हैं मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर्स। अबिंद्रनाथ टैगोर है, ये अबिंद्रनाथ और रविंद्रनाथ दोनों अलग अलग है। ये अबिंद्रनाथ टैगोर, ये कुछ नाम है यार, अभी इतने कांड देखते बैठोगे। नंदलाल बोस, ये इनके कुछ वर्क्स है। और जमीनी रॉय, ये है इनके कुछ वर्क्स। और ये है विनोद बिहारी मुखर्जी, ये है इनके कुछ वर्क। गोट है, ये कंटेम्प्रेरी स्टाइल है स्कल्पचर का, स्कल्पटिंग का, तो ये गोट है। और नीचे 2 गोट्स हैं छोटी छोटी। बकरी बकरी, देवी प्रसाद रॉय चौधरी। तो अब ये बहुत है, हम इतने नहीं देखेंगे, इसको पढ़ाते जाएंगे बस सीधा सीधा। स्कल्पचर्स या और स्कल्पचर्स आउटसाइड इंडिया, ये इतने सारे इंडिया के ही थे। आउटसाइड इंडिया, अगस्टे रॉबिन, इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये चलिए अब आगे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे ये देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा एक्चुअली, तो उल्टा ही देता हूँ। ये एक आर्टिस्ट को देख लीजिए, सैल्वाडोर डाली, ये एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, स्पेनिश सूररियलिस्ट आर्टिस्ट। ये इनके कुछ वर्क्स है। चलिए इसको जल्दी से आगे बढ़ा देते हैं। और लास्ट असाइनमेंट था हमारा डिवीजन ऑफ कलर्स का, ये कलर व्हील वगैरह ये सब भी कहाँ कर लेते बैठे। तो चलिए हमने ये तो रिव्यू कर लिया। अभी मैं आपको जो है सुनाऊंगा एक स्टोरी। तो ये सब्जेक्ट के टाइम की स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। इसके बाद स्टोरी छोटी सी है, सुन लीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरे कुछ पेंटिंग्स आर्ट वर्क्स, तो वो देखिएगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि इस बात 7th सेमेस्टर की है। 7th सेमेस्टर चल रहा था भाई, पूरा ऐसे लॉकडाउन में, कोविड चल रहा था तभी। और जब आर्किटेक्चर अगर आप कर रहे हो तो आपको पता ही है कि मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हर सेमेस्टर एक जैसा जाता नहीं रहता। तो 7th सेमेस्टर हमारा चल रहा था थोड़ा सा गड़बड़, और बस गड़बड़ चल रहा था, यूँ ही ठीक नहीं चल रहा था मतलब। और उसमें हमको टर्म वर्क के लिए 2 पेंटिंग्स करने थे, 2 या 2 से ज़्यादा पेंटिंग्स। तो हमारे जो सर थे, आर्टिस्ट जो थे हमारे, जो सब्जेक्ट हमको ये ले रहे थे, उन्हें एक्सपेक्टेशन थी बहुत ही ज़्यादा ऐसे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की वगैरह ऐसे ऐसे। तो मैंने है ना बहुत ही, क्योंकि मेरा मूड भी उस सेमेस्टर में ठीक नहीं चला था, जितनी भी मतलब क्लास में पेंटिंग्स की गई थी सब में छोटी 2 पेंटिंग्स मेरी थी। सब में छोटी मतलब सब ने इतनी 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 बहुत बड़ी बड़ी की थी, तो मेरी ऐसी छोटी छोटी 2 पेंटिंग्स थी। और एक बार सर ने मेरे को ऐसे गुस्सा डांट भी दिया था कि क्या है, जब हम स्टूडेंट थे तो सबमिशन की बात आती थी तो एक सबमिशन पूछता तो हम 10 सबमिशन करते थे, ऐसे सर ने एग्जाम्पल दिया था। सर ने बस ऐसे समझाया था मेरे को। तो मैं सर के सामने ऐसे जितना वर्क था मैंने इंटरनल के लिए सर को उतना सबमिट किया। पर जब बारी आई थी एक्सटर्नल की, जब हमारा एक्चुअल एग्ज़ाम था, मैं लेके गया अपना असाइनमेंट, और जो 2 पेंटिंग्स मैंने की थी वो भी लेके गया मैं। पर उसके साथ ही साथ मैंने इतनी सारी चीज़ें मैं लेके गया था। अभी अभी वो नेक्स्ट चीज़ें मैं बताऊंगा। मैंने मिनिएचर चेस बनाई थी, मैंने पता नहीं क्या क्या बनाया था, बहुत सारी चीज़ें थी यार। फ़ोटोज़ पता नहीं मेरे पास अभी होंगी क्या नहीं, पर मैं कुछ चीज़ें तो आपको बता ही दूंगा। वो चीज़ें थी, मैं एक चैनल चलाता था, चैनल पे कंटेंट अपलोड करता था विथ माई 10 फिंगर्स के नाम से। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, विथ माई 10 फिंगर्स नाम से एक चैनल है। वो उस चैनल के लिए मैं कंटेंट बनाया करता था। तो वो जितनी भी चैनल के लिए चीज़ें मैंने बनाई थी, चैनल पे तो वो सारी चीज़ें चली नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एग्ज़ाम में ही लेके जाता हूँ, शायद मेरे को कुछ फ़ायदा हो जाए उससे। तो जितनी भी चीज़ें मैं बनाता था, जो जो पॉसिबल था वो लेके गया, और जो जो नहीं पॉसिबल था उन सभी की फ़ोटोज़ तो मेरे पास तभी थी ही। तो मैंने जब मेरा एग्ज़ाम था एक्सटर्नल को, इसके साथ और वो 2 पेंटिंग्स जो मैं आपको अभी बताऊँगा उसके साथ सारे मेरी चीज़ें बताई, जो जो मेरी क्रिएटिविटी थी। तो जो एक्सटर्नल मैडम थी वो तो हो गई खुश, मैम ने मेरे को बहुत ही बढ़िया मार्क्स दिए, बहुत मतलब बहुत। तो जब मैं वो वाइवा दे रहा था तब हमारे जो इंटरनल सर थे,
जिन्होंने हम ये सब्जेक्ट लिया था वो बाहर ठहर के देख रहे थे, और जैसे ही मैं वैसे बाहर निकला तब भी सर ने ऐसे कुछ कहा, और बाद में मिलने के बाद कहा बहुत चालू हो तो मतलब सबमिशन के टाइम मेरे को उतनी सारी चीज़ें नहीं बताई, और जब एग्ज़ाम में गए तो इतनी सारी चीज़ें इस तरह मेरे को मिली थी ये सब्जेक्ट में। मतलब काम तो किया ही था यार हमने बहुत, पर जो आर्ट वर्क मेन करना था वो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल के नहीं कर पाया था। किया था मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं कर पाया था, पर फिर भी मेरे को बेहतर सब अच्छे मार्क्स मिले थे, मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे उन सभी चीज़ों की बदौलत। सो चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ जो जो वर्क्स है। ये है मेरी सब में बेस्ट एंड बेस्ट वाली चेयर। इस पर थोड़ा सा डस्ट है, पर ये वाली सारी मैंने जो मेरा चैनल है विथ माई 10 फिंगर्स उसके लिए बनाई थी। उस पर ये सारी चीज़ें चली नहीं, ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आए थे मेरे को, पर फिर भी मैंने इसका ऐसा एग्ज़ाम से है ना थोड़ा फ़ायदा उठा लिया। ये वाली एक चेयर थी, ये वाली एक चेयर थी जो कि मैंने थ्रेड से बनाई थी। अच्छा ये क्या है मैं बोलता हूँ आपको, ये है जो हमारा जो टेप ख़त्म होता है तो उसकी एक रिंग बचती है ना, उससे मैंने दो ऐसे व्हील्स बनाए थे। तो ये एक चेयर हो गई, ये एक चेयर हो गई, और ये एक चेयर हो गई। जो ऐसे स्टिक्स होते हैं ना बारबेक्यू करते हैं हम, छोटा सा चिकन स्टिक्स, ये स्टिक्स ये है। और एक ऐसे मैंने ऐसे ये चेयर बनाई थी रेस्टिंग चेयर, और मैंने ऐसे एक सेट बनाया था, और भी मैंने एक ये बनाया था टेबल। इसकी मैं फ़ोटो से ही लेके गया था, और आप चैनल पे चेक कीजिएगा, मेरे पास फ़िलहाल अभी बहुत सारी फ़ोटोज़ नहीं है। चैनल पे चेक कीजिएगा, इनिशियल डेज पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की जो जो नहीं पॉसिबल था वो फ़ोटोज़ लेके गया था मैं। और अभी मैं बताऊंगा आपको दो आर्ट वर्क्स, उसके बाद ख़त्म करते हैं। तो ये है भाई पेंटिंग्स जो मैंने की थी। दो पेंटिंग्स मैंने की थी, दोनों ही विलेज थीम पर बेस्ड है। इंटरनेट से डाउनलोड की थी मैंने इन्हें, और इन्हें देख के की थी। इन पेंटिंग्स को करते समय हमें गाइड किया था हमारे सर ने। उनका नाम है अमृत साहू सर, वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है। सर अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो दिल से शुक्रिया आपका। मैंने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स कर पाऊँगा। उस वक्त क्लास में अगर मैं सबसे कंपेयर करूँ तो सब में छोटी पेंटिंग्स मैंने ही की थी। ये वाले कुछ लैम्प्स है जो मैंने बनाए थे, और भी कई लैम्प्स बनाए थे पर उनकी फ़ोटोज़ नहीं है मेरे पास। ये वाले हैं कुछ 3D शेप्स जो कि मैंने कंक्रीट में मोल्ड किए थे। ये वाला है हेक्सागोनल पिरामिड, ये वाला है क्यूबॉइड, और ये वाला है पैरेललोग्राम 3D पैरेललोग्राम, और ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। इन सभी के वीडियोस है ना मेरे चैनल विथ माई 10 फिंगर्स पे आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। और ये वाला है पिरामिड, ये है सिलेंडर, ये है ट्रैपीजियम, ये वाला है हेक्सागोनल प्रिज्म। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप विथ माई 10 फिंगर्स मेरा जो दूसरा चैनल है ज़रूर चेक कीजिएगा। ये है क्यूब, और ये वाला है कोन। तो भैया हो गया है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी छोटी सी, और चीज़ें भी पसंद आई होगी, पेंटिंग्स पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, आर्किटेक्चर अटैक के साथ, बने रहिएगा।